am not fighting for my ममता party. बनर्जी जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नींद हराम करके रख दी है। SIR के मामले में ममता बनर्जी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में आज ममता बनर्जी खुद वकील बनकर पहुंची और 1.5 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी बहस करती रही और बंगाल के सीएम ममता बनर्जी जी की बात SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मान गई है और कई मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस तक जारी कर दिया है। तो जानिए आखिर कोर्ट रूम में क्या हुआ, क्या कुछ ममता बनर्जी जी ने कहा और क्या कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेने वाला भी बताएगा और सुप्रीम कोर्ट का इस पर अंतरिम फैसला क्या था। My lordship, with my humble regards, may I tell you, sir, they have given, but they are telling All right. Please. what I don't believe. I think we will learn it in Or with my humble regards, I convey my great regards, personal pain. and I will just tell save democracy. आप लोगों को क्यों क्या हुआ आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में दिल्ली पुलिस ने क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है क्या किया है क्यों क्या हुआ आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में दिल्ली पुलिस ने क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है क्या किया है अब इधर में रुको अब तो इधर में तो भाग क्यों रहा है बट आई एम नॉट फाइटिंग फॉर माय पार्टी। वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडकास्ट। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज वेस्ट बंगाल के सीएम माननीय ममता बनर्जी जी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई क्योंकि बंगाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट के बहाने कई लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल वेस्ट बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख से भी ज्यादा वोटर्स हैं, जिसमें से SIR के नाम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 58 लाख वोटर्स के नाम काट दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसमें से 24 लाख लोग मर गए हैं, 19 लाख लोग शिफ्ट हो गए हैं, 12 लाख मिसिंग हैं, 1 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स हैं और 57,000 अदर रीजन से उन्होंने काट दिया। ममता बनर्जी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और उनका दावा था कि ऐसे कई लोग आज पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं जिनका नाम SIR के नाम पर काट दिया गया, लेकिन असल में वह जिंदा है, वह मरे हुए नहीं। उसके साथ पूरे वेस्ट बंगाल में 1 करोड़ 7 लाख के आसपास लोगों को हियरिंग के लिए बुलाया गया, यानी उसको सस्पिशन लिस्ट में डाल दिया गया है। और आज ममता बनर्जी जी का सुप्रीम कोर्ट में यही मुद्दा था। ममता बनर्जी जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये जो 1 करोड़ 7 लाख लोगों के नाम सस्पिशियस वोटर लिस्ट में डालकर उनको परेशान किया जा रहा है या फिर उनके वोट को काटने की तैयारी की जा रही है, ये पॉसिबल नहीं, ये सही नहीं है। ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर आज जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी उसमें जो मेन बातें हैं वो आपके सामने मैं बताने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कोर्ट रूम के अंदर हुआ क्या। तो ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ यानी SIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ममता बनर्जी खुद LLB की पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी हैं, इसीलिए एज अ वकील वो दलाइल खुद अपने सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रही थी। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिलकर पश्चिम बंगाल को टारगेट कर रही है और उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ममता बनर्जी जी ने व्हाट्सएप कमीशन तक कहा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ममता बनर्जी ने यह भी तर्क दिया, पॉइंट नंबर 1, कि आखिर असम में या फिर उन राज्यों में जहां पर अभी चुनाव नहीं है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर तो SIR नहीं करवाया गया, फिर पश्चिम बंगाल में SIR क्यों किया जा रहा है, वो भी 3 महीनों में यह अमल क्यों? ये खुद शक के दायरे में इस पूरे मामले को खड़े करता है। साथ ही ममता बनर्जी ने दावा किया कि मरने वाले करार दिए गए, लेकिन असल में वो जिंदा है, फिर भी उनका नाम मरे हुए लोगों में सूची में डालकर उनके नाम को काट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ममता बनर्जी जी की बात सुनी और उनको अपने दलाल रखने को कहा। सुप्रीम कोर्ट को ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए, ज्यादातर लोगों के जो नाम काटे गए हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लड़कियों की शादी हो गई, उन्होंने सरनेम चेंज कर लिया, उनके नाम काट दिए। ममता बनर्जी जी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरे, यानी एक ही राज्य में लेकिन एक शहर से दूसरे शहर में है, उनके नाम काट दिए गए।
कई लोगों के नाम में स्पेलिंग में सिर्फ गड़बड़ है, इसलिए उनके नाम काट दिए। ऐसे 1,07,00,000 के आसपास लोगों के नाम सस्पिशियस लिस्ट में आपने डाल दिया, फिर आप उनको हैरेस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी जी के इस बात को सही माना और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरनेम चेंज होने की वजह से वोटर लिस्ट से उनका नाम कैसे काटा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये नोटिस जारी करके इस मामले में जवाब मांगा है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम ममता बनर्जी को और भी टाइम देंगे इस मामले में बोलने का, और इस मामले पर अगली सुनवाई लगभग 9 फरवरी 2026 को होगी, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा और माननीय ममता बनर्जी भी उस दिन कोर्ट में मौजूद होंगे और वो बाकी अपने जो भी सबूत उनके पास है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं और जिनको परेशान किया जा रहा है उस मामले पर सुनवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ममता बनर्जी ने कहा कि आधार कार्ड को जब आप मान ही रहे हैं तो फिर 1,04,00,000 या 7 लाख से ज्यादा लोगों के काम किस तरीके से उनके नाम को काटा गया है। तो ये मोटा मोटी बात है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वेस्ट बंगाल के सीएम माननीय ममता बनर्जी जी ने घुस कर कहा और इसके लेके मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। देखिए, भले से हम AIMIM के कार्यकर्ता है, चाहने वाले हैं, लेकिन हम भारत के नागरिक भी हैं और ममता बनर्जी जी का ये काम सराहनीय है। हाँ, इसका सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि अगर वो ये काम नहीं करेंगी तो उनकी सरकार चली जाएगी। अगर SIR में बड़े लेवल पर घोटाला होगा तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो ममता बनर्जी ने ये तमाम मेहनत, सबसे बड़ा रीजन यही था कि उनकी सरकार चली जाए, फिर उनकी सरकार दोबारा नहीं बच पाएगी और बीजेपी की सरकार अगर बंगाल में बनी तो फिर TMC के विधायकों, काउंसलरों और सांसदों पर जो कार्रवाई होगी वो आपके सोच और समझ से भी परे है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी तो सही काम करती हैं, लेकिन उनके जो नेता है, उनके जो विधायक और सांसद और फिर उनके जो काउंसलर्स है वो किस करप्शन में डूबे हुए हैं वे बंगाल के एक एक नागरिक जानते हैं। और ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर वो इस मामले में सक्रिय नहीं हुई तो फिर अनर्थ हो जाएगा, बीजेपी की सरकार आ जाएगी और सबसे ज्यादा मुसलमानों के बाद अगर किसी पर कार्रवाई होगी तो वो TMC के नेताओं पर ही होगी। इसीलिए ममता बनर्जी इस मामले में काफी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और खुद वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। मेरा नाम भी SIR लिस्ट से बाहर था, मुझे भी सस्पिशियस लिस्ट में डाल दिया गया था और उसमें लिखा गया था कि आपके घर के 6 लोगों ने एक ही व्यक्ति की तरफ लिंक कर दिया। यानी 2002 के वोटर लिस्ट में मेरे पिताजी का नाम आया, हम 6 भाई बहन हैं, 5 काटा में 1, 5 भाई 1 बहन, और हमने चूंकि हमारा एक ही बाप है तो एक ही बाप की तरफ हमने अपना लिंक जोड़ दिया कि 2002 में हमारे बाप का नाम आया था, वही हमारे पिताजी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उनके जो लोग हैं शायद वो इतने मूर्ख हैं कि वो समझ ही नहीं पाए। तो जिनके भी 4-5 घर में बच्चे हैं उनको खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है, जबकि मेरा पासपोर्ट भी बना हुआ है, आधार कार्ड भी है, वोटर आई कार्ड भी है और मेरे 5 भाई का पासपोर्ट है। किसी का वोटर या किसी का भी नाम में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन सिर्फ हम 6 भाई बहन हैं, इसीलिए हमारा नाम सस्पिशियस लिस्ट में डालकर मुझे हियरिंग में बुलाया गया और हियरिंग में करीबन 6 घंटे बर्बाद किए गए। लाइन में लगाया गया, ना खाने का इंतजाम, ना पानी का इंतजाम, इवन बैठने का चेयर तक नहीं था और वहाँ व्यवहार तक लोगों का सही नहीं था। लोगों से व्यवहार भी पुलिस उस तरीके से नहीं है, क्योंकि पुलिस भी फ्रस्ट्रेट, BLO भी फ्रस्ट्रेट, उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। हमारा शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो जाहिर है कि बीजेपी SIR के बहाने से वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार खत्म करना चाहती है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार खत्म होना मतलब तृणमूल के नेताओं पर बहुत बड़ी आफत आने जैसी बात है। इसीलिए ममता बनर्जी काफी सक्रिय है और वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपने दलाल रखने का मौका दिया। CJI सूर्यकांत ने उनकी सारी बातें सुनी और अब 9 फरवरी 2026 को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी, फिर से तर्क रखे जाएंगे और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अंतरिम आदेश दे, लेकिन हमें बहुत कम उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ा डिसीजन इस मामले में मिले। लेकिन एटलीस्ट अगर सुप्रीम कोर्ट के दखल से लोगों के नाम वापस वोटर लिस्ट में आ जाते हैं और उनके वोटों की सुरक्षा होती है तो सही, क्योंकि ममता बनर्जी जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा है कि 2024 में जिस तरीके से चुनाव हुआ, जो वोटर लिस्ट था उसी बुनियाद पर यह चुनाव लड़ा जाए, ना कि नया SIR के बुनियाद पर नए वोटर लिस्ट को तय किया जाए। तो ये बहुत बड़ी मांग सुप्रीम कोर्ट में माननीय ममता बनर्जी जी ने रखी थी।
बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर वीडियो में आपको कोई बात बुरी लगी हो, कोई बात आप बताना चाहते हैं, तो कमेंट का सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप सब जितना चाहे, जो भी चाहे, कमेंट पर पूरी आज़ादी के साथ लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो उसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।